बॉलिवूडमध्ये आयटम नंबरचा तडका लावल्यानंतर आता मराठीत ठसकेबाज लावणी घेऊन येते श्वेता. श्वेताकडनं विचारून घेऊया तिचं हे मराठी कनेक्शन नेमकं काय आहे. श्वेता, स्टार माझामध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. श्वेता, मराठीत तू पहिल्यांदा एक आयटम सॉन्ग आणि तेही लावणी सादर करणं हे थोडंसं कठीण असतं, तर तुझ्यासाठी हा एक्सपिरियंस कसा होता. लावनी एक्चुअली मैं बचपन से देखती आती थी. आई हैव सीन बहुत मतलब क्वाइट हेल्दी लेडीज़ जो लावनी करती थी. दे यूज्ड टू हैव वेरी मतलब अलग ही नखरा होता था उनका, उनकी एक अलग सी स्टाइल होती थी. सो मैं हमेशा सोचती थी मैं कि मैं भी कभी लावनी करूँगी, कभी कभी कर पाऊँगी. स्कूल में तो कभी हुआ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पहन के तो वो हमको आजकल है इस तरह का कुछ कर लिया, बट लावनी कभी नहीं किया था. इसमें सरोज अम्मा ने कहा कि सरोज खान जी सेड हम लावनी कर रहे हैं, कम लावनी करो. तो पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई, हाँ लावनी करेंगे. उसके बाद जब उन्होंने घुंघरू पहनाया जो कि इतने हैवी होते हैं कि पैर से ज़्यादा तो घुंघरू हैवी होते हैं, पैर उठते नहीं हैं. उसके बाद उसमें मैंने रियलाइज़ किया लावनी में थोड़ा सा बोल्ड वो चाहिए, पूरा ये वाला चाहिए. उसके बाद नज़ाकत भी चाहिए. बहुत डिफ़िकल्ट था. एक आध बार तो बीच में मैं रो भी पड़ी थी अम्मा को कहकर कि अम्मा आई कांट डू इट, अम्मा मुझसे नहीं हो रहा. कह रही होगा करके फाइनली आई डिड इट. घुंघरू के बाद जब घर जाती थी पैकअप के बाद तो मेरे पैर दर्द करने लगते थे. लावनी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ डांसिंग आई फील. श्वेता, लावनी में जो है जो वर्ड्स होते हैं वो भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी जो फील है वो आता है गाने में. और ये तो मराठी है, तो ये कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए. मराठी मुझे ऐसे आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन मराठी, बट मुझे मराठी समझ में आती है. बट हाँ, जब गानों की बात आती है तो गाने वर्डिंग्स जल्दी समझ में नहीं आते. तो वो हमारे डायरेक्टर साहब से या किसी से बैठ के आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड, समझती थी कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि वो उसका काटा रुतला मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या बोल रहा है. तो एवरी वर्ड का मीनिंग जान के सो अकॉर्डिंगली आई डिड इट. सो एक्सप्रेशंस बेसिकली जो नाच रही होती है उसके ऊपर, जो एक्टर जो नाच रहा होता है उसके ऊपर होता है. डांस तो कोरियोग्राफर सिखा देते हैं. तो वो उसके लिए आई यूज्ड टू सिट विद द डायरेक्टर, ही यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन द सेट्स. तो उनके साथ बैठ के कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ये पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन. तो वो जान कर देन दैट्स हाउ आई डिड इट. तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ी मतलब. कम्प्लीटली, जितना स्कूल में मराठी नहीं पढ़ा था उतना इस लावनी के वक्त पढ़ लिया मैंने. आइटम सॉन्ग भी किया था और ये लावनी, दोनों में कितना फ़र्क है, क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक आइटम नंबर करना या फिर एक लावनी. बात है हिंदी फिल्म का बॉलीवुड डांसिंग करना या लावनी करना. जब बॉलीवुड डांसिंग देखा जाए तो एक अपने आप में थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि थोड़ा स्टाइल में निकल जाता है. पर लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांसिंग आए, जैसे भरतनाट्यम है, क्लासिकल है और लावनी है. लावनी इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड द बोल्डनेस. तो मेरे ख्याल से लावनी वॉज वेरी डिफिकल्ट. एंड टॉप ऑफ इट मैंने घुंघरू कभी नहीं पहने थे, तो घुंघरू इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई गेस. आपको डांस करना बहुत पसंद है, तो जब पहले बार आपको बताया था कि आपको लावनी करनी है तो थोड़ा सा डर लगा था या फिर बहुत एक्साइटेड थी कि एक नया फॉर्म सीखने को मिलेगा. मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं लावनी करूँगी, जो मैं बचपन से देखती आई थी. आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड. मुझे लगा भी नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि देखकर तो वो जो डांस करती हैं लावनी, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा. लेकिन एक्चुअल जब आप फ्लोर पे उतरते हो ना वो घुंघरू पहन के, तब आपको पता चलता है कि अच्छा बेटा आओ लावनी करो. तो वो बिल्कुल मेरा हाल हुआ था. पहले आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, देन आई गॉट सो स्कैर्ड. पहले दिन में ही मैंने हार मान ली थी, मुझसे नहीं होगी लावनी, आई कांट डू इट अम्मा. तो अम्मा ने फिर पैकअप 10 बजे 11 बजे होता था, फिर मैं रिहर्सल्स पे जाती थी अम्मा के स्टूडियो में. वहाँ जाके मैं रिहर्सल करती थी आगे की लावनी की, मेरी नाक ना कटे शूटिंग में. तो वहाँ जाके रिहर्सल करती थी, नेक्स्ट टू कम बैक एंड देन डू इट अगैन. तो 3 दिन मेरा कंप्लीट परेड था इसमें. कौन-सी स्टेप करते वक्त आपको बहुत तकलीफ हुई थी. सारे स्टेप्स, आप मुझसे वापस वो मत कराइए, आप देख लीजिए उसे. सारे स्टेप्स दे वर वेरी डिफिकल्ट. लावनी तो आपने कर दी है, मराठी फिल्म में काम करने का कुछ प्लान है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक एक्टिंग की बात आती है, कला की बात आती है, कला मेरे ख्याल से महाराष्ट्रन्स में बहुत ज़्यादा होता है. मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग स्पेशली स्टेज, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड. और मैं अभी तो नहीं देख पाती जब से मैंने खुद काम करना शुरू किया, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैं माहिर चीज़ साड़ी देखा करती थी. फिर वो गम्मत जम्मत कोई फिल्म थी, आई यूज्ड टू वॉच दैट. मैंने बहुत सारी लक्ष्मीकांत बेर्डे और इनके अशोक श्राफ, इन सब की बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं. वर्षा उसगांवकर, इन सब की बहुत सारी फिल्में देखी. अब मुझे टाइम नहीं मिलता. अब कई एक्टर्स मेरे लिए अननोन हैं, लेकिन उस वक्त की मैं देखा करती हूँ. टू लव इट. अगर कभी मुझे अच्छा सब्जेक्ट मिलता है जहाँ मुझे लगता है कि आई शुड वर्क इट, आई शुड टेक दैट प्रोजेक्ट, आई विल definitely take it.
तुम्हाला वेळ लावून सोडेल अशी ही येड्यांची जत्रा कारभारी 17 नक्की पहा.